7 बाकी राज्यसभा सांसदों में 6 पंजाब से हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में पंजाब की राजनीति पर इसका सीधा असर दिख सकता है। हालांकि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने इन सांसदों के बीजेपी में शामिल होने को लेकर व्यंग किया। सोशल मीडिया पर भगवंत मान ने लिखा कि अदरक, लहसुन, जीरा, मेथी पाउडर, काली मिर्च, लाल मिर्च और धनिया, ये 7 चीजें मिलकर सब्जी को स्वादिष्ट तो बना सकती हैं, मगर ये खुद सब्जी नहीं बन सकती। यानी इस पोस्ट के जरिए मान ने बागी सांसदों की स्वतंत्र राजनीतिक ताकत पर कटाक्ष किया है। अरे वो सब पता लग जाएगा, चुनाव में सब पता लग जाएगा। उनके जो लहसुन और गार्लिक हैं सब, ये सबके सब जेल में हैं। लालजीत सिंह उनका जो मंत्री है वो भ्रष्टाचार के और हत्या के रूप में जेल में है। देखिए, भगवंत मान जी ने बिल्कुल सही कहा है। ये 7 सांसद गद्दार हैं। इन्होंने उस पार्टी के साथ दगा किया जिस पार्टी ने उनको राज्यसभा भेजा, पंजाब के लोगों के मुद्दे उठाने के लिए भेजा। उस पार्टी के साथ गद्दारी करके ये आज उस पार्टी में शामिल हो गए जिसने पंजाब के लोगों को हमेशा गालियां निकाली। अदरक की सब्जी बनती है, लहसुन की भी सब्जी बनती है, लहसुन की भी सब्जी बनती है। ये तो कहीं और घूम रहे हैं बेचारे, इनको यही नहीं पता। ये किसान विरोधी हैं, ये किसान विरोधी हैं। अगर मेरा किसान अदरक पैदा कर रहा है, उसको कह रहा है सब्जी में नहीं काम आंदा, बताओ भाई फिर पैदा कहने करेगा। अब सवाल यह है कि क्या 2/3 सांसदों के टूटने के बाद भी आम आदमी पार्टी के पास कोई कानूनी विकल्प बचा है? आम आदमी पार्टी कह रही है कि उसके पास कानूनी विकल्प है। इस पेच को समझने के लिए हमें दल बदल कानून को देखना होगा। दल बदल कानून संविधान की 10वीं अनुसूची से है, जिसे 1985 में 52वें संशोधन के जरिए लाया गया था। इसका मकसद विधायकों और सांसदों को पद के लालच में पार्टी बदलने या आया राम गया राम वाली राजनीति को रोकना और सरकार को स्थिर करना था। दल बदल कानून के मुताबिक यदि कोई निर्वाचित सदस्य स्वेच्छा से अपनी पार्टी छोड़ता है या पार्टी के निर्देशों के खिलाफ जाकर वोट करता है तो उसकी सदस्यता समाप्त हो सकती है। लेकिन इसमें भी कुछ अपवाद हैं। अगर किसी पार्टी के 2/3 सदस्य अलग होकर नई पार्टी बनाते हैं या दूसरी पार्टी में मिल जाते हैं तो उसे दल बदल नहीं बल्कि विलय माना जाता है। इसीलिए आप कल से विलय शब्द की चर्चा सुन रहे होंगे। यदि पार्टी का किसी दूसरी पार्टी के साथ विलय हो जाता है तो भी सदस्यों की सदस्यता बची रह सकती है। दल बदल के मामलों में अंतिम निर्णय सदन के पीठासीन अधिकारी, जैसे लोकसभा के मामले में स्पीकर या राज्यसभा के मामले में सभापति द्वारा लिया जाता है। ये तो रही कानून की बात। लेकिन अगर दल बदल होता है फिर पार्टियों के पास क्या विकल्प है? निर्वाचित सदस्य के पार्टी छोड़ने या दल बदल करने पर दल बदल विरोधी कानून के तहत कार्रवाई की जाती है। पार्टी स्पीकर या चेयरमैन के पास सदस्य को अयोग्य घोषित करने के लिए याचिका दायर करती है। ऐसे में आम आदमी पार्टी राज्यसभा के सभापति के सामने आवेदन कर सकती है, लेकिन इसका टिकना मुश्किल होगा क्योंकि आपके 2/3 राज्यसभा सदस्य बीजेपी में जा रहे हैं। हालांकि हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की जा सकती है। ऐसी याचिकाएं जो कानून के उल्लंघन से अलग सवाल उठाती हैं तो ऊपरी अदालतें उन्हें उचित जगह देने का सुझाव देती हैं। हालांकि आपका दावा है कि बागी सांसदों का बीजेपी में जाना गैर कानूनी है क्योंकि दल बदल कानून में किसी तरह की टूट को मान्यता नहीं है। वहीं सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल की दलील है कि पहले पार्टी का विलय होता है और इस तरह सदस्यों का जाना 10वीं अनुसूची के खिलाफ है। हालांकि सूत्रों के मुताबिक बीजेपी की कानूनी टीम ने महीनों पहले 10वीं अनुसूची के प्रावधानों की समीक्षा कर ली थी, तब जाकर यह कदम उठाया गया है।